के बाद अब बढ़ते हैं सियासत की उस खबर की ओर जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने दिल्ली आवास पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया। अब इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने वो मशहूर कहावत सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है। बीजेपी कह रही है कि नाम में विरासत है और अब उसी विरासत पर सियासत है। ये तस्वीरें दिल्ली में राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर की हैं। दोनों नेताओं ने अपने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर लिया है और इस पहल ने अब नई बहस को जन्म दे दिया है। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कृष्णपाल जी हो या दिनेश जी हो, और तो कुछ आता नहीं है। नाम बदल सकते। अब व्यक्तिगत तौर पर भी नाम, पहले तो सुना सरकारें नाम बदला करती थी। उसमें यूपी के सीएम साहब को महारत हासिल थी, उनका काम भी ले रहे हैं आप ही लोग। बड़ा कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में भाई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तुगलक, बाबर, औरंगजेब और फलाना ढिमकाना आपको कब तक मदद कर पाएंगे। अच्छी बात है, रख लिया है। इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन फिर दूसरा पक्ष मोदी जी का यह है कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शुक्रवार को नेम प्लेट पर चर्चा होने लगी तो विपक्ष बीजेपी नेताओं के इस कदम के लिए आलोचना करने लगा। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह बदलाव आधिकारिक नहीं है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि यह कदम सहूलियत के लिए उठाया गया है। दिनेश शर्मा ने तो यहां तक कहा कि सांसद को नाम बदलने का हक नहीं और जगह का नाम आज भी तुगलक लेन ही है। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहां के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहां गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है। उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। बीजेपी सांसद ने नाम बदलने की प्रक्रिया से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने नाम बदलने की उठ रही मांग को अपना समर्थन दिया है। लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर, नहीं। ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। अभी बीते 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग की है। तब तक एक बार फिर नेम प्लेट में दिल्ली में सड़कों के नाम बदलने को लेकर बहस शुरू हो गई। हालांकि बीजेपी नेताओं के घर पर नेम प्लेट के नाम बदलना सरकारी कार्रवाई नहीं है, लेकिन अब इसी बहाने अब आधिकारिक तौर पर इन जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है
और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टीकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारत संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। हालांकि किसी भी सड़क और इलाके का नाम बदलने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दिल्ली में ये प्रक्रिया थोड़ी और जटिल है। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है और इसीलिए केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। दिल्ली में किसी सड़क या इलाके का नाम बदलने के लिए एमसीडी को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। दिल्ली में किसी सड़क इलाके के नाम बदलने के लिए एमसीडी को प्रस्ताव भेजना होता है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति, संगठन या सरकारी निकाय शुरू कर सकता है। प्रस्ताव सरकार के पास जाता है, जहां केंद्र की मंजूरी जरूरी होती है। प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराया जाता है। प्रस्ताव के बाद नए नाम का गजट पत्र तैयार किया जाता है। दिल्ली में पहले भी कुछ सड़कों के नाम बदले जा चुके हैं। साल 2015 में औरंगजेब रोड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था। साल 2017 में डलहौजी रोड को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कर दिया गया था। वहीं साल 2022 में राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया था। नाम बदलने की मांग एक बार फिर दिल्ली से उठी है। अब देखना होगा कि क्या सहूलियत के लिए बदला गया नाम आधिकारिक तौर पर बदला जाएगा।